जिला के छात्र छात्राओं के मेरे ओर से सर प्रणाम। द्वितीय पीयूसी छात्र छात्राओं के लिए मैं आज कुछ जानकारी दिया जा रहा हूँ विषय सूची के बारे में। कुछ पीयू बोर्ड वालों ने कुछ विषयों को कम कर दिया है। इन गद्य, पद्य और अपठित भाग। गद्य भाग के अंतर्गत आने वाले गद्य पाठ जो होते हैं सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया साक्षात्कार, एक कहानी यह भी, भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया। इन गद्य पाठ को हम परीक्षा की दृष्टि को रखकर हम जो बच्चों को लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के शुरुआत है, लेकिन एक मेरी सूचना जो कह सकता हूँ कि इस संदर्भ पर केवल 30 मिनट के अंतर्गत हम गद्य पद्य को ही जो पढ़ा रहे हैं उसको सीमित करना आवश्यकता है। इसलिए मैं जो छात्रों के लिए तो जो कर सकता हूँ, जो इस कहानी पढ़ने वक्त आप तो किताबों की जरूरी तो आप सम्मुख रखकर कहानी का जो पढ़ाई को आप जान लेना चाहिए, जरूरी है। मैं आज गद्य पाठ के अंतर्गत सुजान भगत पाठ लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी को पढ़ाने में मैं जा रहा हूँ। तो लेखक का परिचय मैं संक्षिप्त में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेखक डॉक्टर सुजान भगत जो लिखा डॉक्टर प्रेमचंद, इस कहानी के अंतर्गत जो एक कृषि का या किसान का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। तो पाठ का जो लिखने से पूर्व लेखक का परिचय मैं दिया जा रहा हूँ। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के निकट लमईनाव गांव में जन्म हुआ है। आपके पिता का नाम है अजय बराय तथा माता का नाम तो आनंदी देवी था। आपके जीवन के बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट तो में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप पहले नवाबाबा नाम से उर्दू लिखने में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से ही तो हिंदी में तो लिखने लगे। वही जो और एक जो नाम से कहा, प्रेमचंद के लिए तो 4 नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम का नाम तो धनपद राज से पुकारते थे, बाद में नवाबा राजू, दूसरा तीसरा नाम जो कलम के सिपाही और अंतिम जो इसको प्रेमचंद प्रेम नाम से पुकारते रहा। तो लगभग प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के 60 कहानीकार कहा सकता है। साथ साथ 300 कहानियां लिखी है जो मानस सरोवर 8 भागों में संकलित किया है। आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आपके शैली में सरलता, सजीवता और प्रभाववादकता, महावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में आपके स्वर्गवास हो गए। आपके प्रमुख कुछ कृतियां जो यहाँ पर मैंने आपके प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। तो उपन्यास के अंतर्गत तो सेवा सदन, प्रेमश्रमा और रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि है। निबंध साहित्य का उद्देश्य स्वराज के फायदे, कुछ विचार आदि है। इन लेखक का परिचय बताते ही कुछ विचारों को मैं आपके व्यक्तित्व किया जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इनकी कहानी जो लिखा गया है तो मैं संक्षिप्त में 2 विचारों को व्यक्त करने ले जा रहा हूँ। तो सुजान भगत एक कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश में संबंधित है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही तो घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि तो बकरी में अनाज रखने की तो जगह नहीं मिलती है। इस तरह वहां अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। साथ साथ मैं जो कहा इस कहानी के जो संक्षिप्त परिचय के साथ, कठिन परिश्रम करने से भी मानव को भी तो धन और दौलत, मान और मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यहाँ संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। तो प्रेमचंद जो इस कहानी के अंतर्गत एक किसान का चरित्र चित्रण करने तो इस तरह जा रहे हैं। तो मैं इस कहानी को मैं प्रस्तुत किया जा रहा हूँ। तो सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही तो धर्म का कीर्ति और झुकते हैं। दिव्य समाज में भांति में पहले अपने भोग विलास और नहीं दौड़ते हैं। सुजान की तो खेती में कई साल से कंचन बरसा रहा। तो मेहनत तो गांव में तो सभी किसान करते थे, पर सुजान चंद्रमा बली थे। तो उसूर के भी दान छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती है,
तो ऊँट लगाती है लगती है तो उसर में तो दान छींट आता है, कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। 3 वर्ष लगातार वो लगती है तो कहीं उधर तो गुड़ का तो भाव तेज था, कोई तो 2-2,500 हाथों में आ गए तो बस चित्त की तो वृत्ति धर्म का तो और झुक पड़ी। तो उनके घर पर तो जब किसान तो इसी तरह तो एक किसान होते ही तो धर्म और कीर्ति और धन के भी अपने सिर झुकाए देता था। सुजान भगत इनके घर पर तो कुछ ऐसे साधु संत आधार सत्कार होने लगा, द्वार पर तो धुनी लगने लगी तो कानून के इलाके में आते हैं। सुजान भगत चौपाल में ठहरते हैं। हल्के के हेड कांस्टेबल और थानेदार शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारी काशी के तो खुशी के फूले न समान धन और धन्य भाग उसके द्वार पर तो अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते थे, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह भी न खुलता था और उन्हीं की अब महतो करते जवानी सूखती थी। तो कभी कभी भजन भावी होता था। एक महत्ता में डौल अच्छा तो देखा और तो गांव में तो आसान जमा दिया तो गांजे और चर्च की बाहर उड़ने लगी। ये ढोलक में आई तो मर्जीर में तो मंगाए गए तो सत्संग तो होने लगा। यहाँ सब सुजान के तो दम का जुलूस था। घर में जैसे तो दूध होता है तो मगर सुजान के कंठ में एक तले का बूंद भी न जाने कसम थी, क्योंकि जो इनके घर पर आने वाले सुजान भगत के जो हर बड़े बड़े लोग कुछ हाकिम लोग आने से कुछ घर पे तो दूध और कुछ को इलाज किया जा रहा था, साथ साथ किसान की तो क्या चाहिए, केवल उनके तो साग और रोटी तो बस, कोई तो दूध आदि दही दूध के लिए तो वो मन भी नहीं कर सकते। जिस तरह तो हाकिम लोग चाहते भी सब, मगर सुजान कंठ के जो कभी कभी तो हाकिम लोग तो चखते, कभी महात्मा लोग किसान के दूध भी तो क्या मतलब उसे रोटी का साग भी चाहिए। सुजान की नम्रता और पारा पारा न था, सबके सामने सिर झुकते हुए कई लोग तो यहाँ तो कहने लगे कि धन पाल किस घमंड हो गया है। गांव के लोग तो 3 कुएं थे, बहुत से तो खेती में पानी न पहुंचता था तो खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया था, क्योंकि इस गांव में तो अपने गांव में तो 3 कुएं तो वहां पर थे, लेकिन तो कुएं में खेती तो पानी भी नहीं पहुंच सकता था। जब सुजान भगत एक पक्का कुआं बनवाया था तो एक कुएं का वह भी हुआ या यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ, जिन दिन तो पहली बार पूरा पर तो चला सुजान के मानो चारों तो पदार्थ मिल गए जो काम गांव के किसी ने न किया था, पर वह तो बाप दादा में पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन तो एक गांव में तो गया यात्री आकर ठहरे। सुजान ही तो द्वार पर उसके भोजन, सुजान के मन में तो भी गया करने की बहुत दिन की इच्छा थी, तो यह इच्छा अवसर देकर यह भी चलने तैयार हो गया। तो उसकी तो स्त्री बुलाकी, यहाँ कुछ पात्रों को मैं आपको जानकारी दिया जा रहा हूँ। तो सुजान भगत की पत्नी जो बुलाकी होती है, इनके 2 बेटे होते हैं। तो बड़ा बेटे का नाम तो भोलाराम है और दूसरे बेटे का नाम तो शंकर है, और अन्य पात्र भी कुछ आते हैं, इनमें तो भिक्षु का आता है। भिक्षु का गांव का नाम भी अमोला का नाम जो बताया जा रहा है। तो साथ साथ यहाँ पर बुलाकी यहाँ पर प्रवेश करते हैं। उसकी स्त्री तो बुलाकी ने जो कभी तो अभी रहने दो, अगले साल तो चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, तो अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धन का काम है तो मीन में निकालना अच्छा नहीं है, जिंदगी का क्या भरोसा। तो फिर भी सुजान भगत ने जो पत्नी से इस वाक्य को, छात्रों आप इसे मार्क कर लीजिए, संदर्भ सहित स्पष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होता है। दोनों बीच में जो सुजान भगत और उनकी पत्नी के बीच में वार्तालाप होता है, जो आप जो आगे जो इससे जिंदगी में क्या भरोसा, तो बुलाकी ने हाथ खाली हो जाएगा। तो कहा सुजान भगत की तो इच्छा होगी तो फिर भी रुपया हो जाएंगे, तो उनके यहाँ किस बात की तो कमी है। तो इस वाक्य को भगवान की इच्छा होगी तो फिर भी रुपया हो जाएगा, इस संदर्भ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। बुलाकी इसका क्या तो जवाब देती है कि सत्कार्य में तो बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों तो बिगाड़ती है। प्रांत काल में स्त्री और पुरुष तो गया करने चले, वहां से तो लौटे तो यत्न कर ब्रह्म भोजों की ठहरी। सारी बिरादरी ने निमंत्रित किया, 11 गांव की तो सुपारी बंटी,
तो इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर से वाह वाह मच गई। सभी तो कहते हैं कि भगवान धन देते हैं तो दिल तो भी ऐसा दें, तो क्या हो तो ऐसा हो, तो बाप तो मारा तो भी घर का भूनी, तो भाम भी तो नहीं थी, तो लक्ष्मी घुटने तोड़कर तो बैठे। तो यहाँ पर जो कुछ लोग जो कहते हैं कि तो सुजान भगत ऐसा था, धर्म और कीर्ति झुकने के नाते कुछ गया यात्री जाने के बाद फिर लौटकर आने के बाद तो 11 गांव के लोगों को सुपारी बांट के तो ब्रह्म भोजन का तो वहां पर आरंभ कर देता है। सभी लोग आकर उसी बाप तो मर गया, तो फिर भी बेटा उसका नाम कमाने वाला तो आगे बढ़कर आया। इनके लिए उनकी तारीफ करते ही सब लोगों ने तो उसे तो एक तारीफ के रूप में ले जाते हैं। तो फिर भी सुजान भगत, एक दोषी ने कहा कि कहीं तो गड़ा हुआ तो धन पा गया है, तो इस पर चारों ओर से तो उसे तो बौछारें तो पड़ने लगी। वहां तो तुम्हारे बाप दादा तो खजाना छोड़ गए हैं, यही तो उसके हाथ लगा गया है। तो भैया क्या धर्म का कमाई है, तो तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी भूख नहीं लगती है, क्यों ऐसी फसल नहीं होती है। भगवान आदमी का क्या दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को भी देते हैं। तो कुछ लोगों ने दोषी ने इसके ऊपर कुछ न विचारों को इस वाक्यों के द्वारा जो उन्होंने कहने लगे, फिर भी तो सुजान भगत उसको कान पर तो नहीं लगा देता है। तो सुजान महान महत्व का सुजान भगत हो गए। तो भक्तों के भी आचार विचार कुछ और होते हैं, तो बिना स्नान किए तो कुछ नहीं, तो खाना तो गंगा की तो अगर तो घर से थोड़ा दूर हो जाता है, रोज स्नान करके ही दोपहर तक घर पर लौट सकता है। तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए, तो भजन भाव उसके घर पर अवश्य होता है तो होना चाहिए। तो पूजा तो अर्चन उसके लिए तो अनिवार्य है। सुजान भगत तो केवल किसान होते ही तो अपने पूजा अर्चन में भी कभी भी तो नहीं भूल सकता है। बिना जो पूजा तो स्नान करे तो खाना पीना नहीं कर सकता था। इसी तरह तो सुजान भगत इस प्रेमचंद ने जो उसकी चरित्र पर थोड़ा सा फिर भी उनके नजर डालते ही देख सकता है। आजकल किसान कितना ही जो तो दिना तो रात और दिन बिना समय का न सोचे तो काम करते रहता है, फिर भी का पूजा अर्चन के लिए तो वो सुजान भगत नहीं छोड़ पाता था। पूजा अर्चन उसके लिए तो अनिवार्य है, तो खाना तो पाना में भी तो बहुत विचार रखना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग तो करना पड़ता है। भगत तो झूठ नहीं बोल सकता था, साधारण तो मनुष्य के लिए भी तो अगर झूठ का दंड एक मिले हैं तो भी भगत को भी 1 लाख से कम नहीं तो मिल सकता। अज्ञान की अज्ञान की अवस्था में कितने ही तो अपराध क्षमा हो जाते हैं, तो ज्ञानी के लिए भी क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि ये तो बहुत कठिन है। सुजान के लिए भी तो भक्तों की मर्यादा तो निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन तो मजूर का जीवन था, उसके कोई तो आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन के तो विचार था, तो उदय हुआ तो जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, तो स्वार्थ सेवा पहले उसके जीवन का तो लक्ष्य था। इसी तो कांटे से वहाँ परिस्थितियों का भी तौलता था। वहां पर अबे उन्हें औचित्य के कांटों पर तो तौलने लगा। यो तो कहो तो जड़ जगत का निकल कर तो उसने चेतना जगत का प्रवेश किया है। इसके कुछ तो लेने देने का तो शुरू हो गया। तो कहा तो सुजान भगत जिस तरह तो इस कहानी में अपने विचारों को भी फिर भी तो सुजान भगत भक्त ही होकर तो ऐसे विचारों पर भी तो अपने कह सकता है कि किया जा सकता है। अब तो उसे ब्याज लेने का आत्मग्लानि तो सी होती थी। जहां तक तो गौओं को भी दुहाते तो समय या बछड़ों का ध्यान बना रहता है। कहीं तो बछड़ा तो भूखा न रह जाए, नहीं तो भी उसका रोया तो दुखी होगा। पर वहां तो गांव का तो मुखिया था, इतने भी तो मुकदमों ने उसने झूठी शहादतों को बनवाई थी। तो सुजान भगत ने जो हर तो गांव के मुख्यस्थ होने के कारण नाते हर को जो उदाहरण के लिए तो हम देख सकते हैं, गौओं का दुहाते तो समय बछड़ा तो भूखा न भूखा तो बना रहता है। इसी तरह तो हर एक के गांव के तो ऊपर अपने मन पर तो डालते रहता है, तो सबको नजर में देखते रहता है। जिसी तरह तो सुजान भगत मुखिया बन के अपना जो कर्तव्य निभाते रहता है।
कितनी डांट लेकर भी मामले में तो रफा दफा कर दिया था, अब तो व्यापारों से धुना होती है, झूठ और तो प्रपंच के कोसों के दूर भगाता है। तो पहले उसकी यहाँ तो चेष्टा होती है कि मजदूरों को जितना काम दिया सके और मजूरी जितनी कम दे जा सके। अब तो मजदूर के भी तो काम तो कई कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कई बेचारों मजदूर का रोया ना दुखी हो जाए, वह उसका वाक्यांश तो हम तो गया था, किसी का भी रोया ना दुखा ना जाए, दुखी ना जाए। तो उसके दोनों जवान बेटे बात बात में तो पक्तियां तो कसते, यहाँ तक कि बुला की ना वैसे तो कोरे भगत सबने लगी। तो जिसे घर के भले बुरे कोई तो प्रयोजन न तो चेतना जगत का भी आकर सुजाने भगत तो कोरे तो भगत रह गए। सुजान के हाथों में से धीरे धीरे ते अधिकार तो छीने जाने लगे कि किस खेत में तो क्या बोना, किसका क्या देना, किसको क्या लेना, तो किस भाव का तो चीज बिकी। ऐसी तो महत्वपूर्ण बातों में भगत की तो सलाह तो ली जाती थी। गांव के जो अन्य किसान जो होते हैं तो बिना तो सुजान का भगत का जो सलाह न दिए तो कुछ भी नहीं हो, अपने खेत में बीज बोया नहीं जाते थे। लेकिन आज तो उनके घर पर तो ऐसी तो विचार जो यहाँ पर तो ऐसे समस्या भी हो सकती है, क्योंकि जो सुजान भगत अपनी सलाह तो ली जाती थे, मगर पास के कोई जाने पे पास दोनों लड़के ने स्वयं तो भुला की दूरी तो मामला तक कर लिया करते। यहाँ पर सुजान भगत दो पुत्र में से अब पुत्रों की तो कुछ यहाँ पर मैं विचार बताने तो जा रहा हूँ कि वहाँ पर सुजान भगत दो बेटे में तो पहला बेटा नाम जो होता है तो सुजान, तो भोला राम उसका बड़ा बेटा होता है। तो इनके माँ और उनके दोनों बेटे में घर बेटे के बीच में तो ऐसे तो स्वाद होता है, तो बाप को देखते ही तो बहुत मर्यादा और इज्जत देते रहते हैं। दोनों ऐसे बेटे होते हैं तो अपने सुजान भगत उनके ऊपर बहुत से प्यार भी करते रहते हैं। तो कहा यहाँ पर गांव में तो सुजान का तो मान सम्मान बढ़ता रहा, तो घर में घटता था। लड़के उसके सत्कार का बहुत करते थे, तो हाथ में चारपाई उठाते तो देख लपक कर खुद उठा लेते थे, चिलम ना भरने देते थे, यहाँ तक कि उनकी धोती छांटने के लिए भी तो आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। पर तो वहाँ तो अब तो घर का भी स्वामी न मंदिर का देवता था। तो यहाँ पर इस कहानी में तो सुजान भगत का जो कुछ विचारों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो एक दिन बुलाकी ने ओखली में दाल छांट रही थी, एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। तो बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। तो इतने में तो बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ दे दो, तो नहीं तो उनके रोया पीर हो जाएगा। तो बुलाकी ने तो अपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ना जो जाकर न देते हैं, तो क्या मेरे चार हाथ है, किसी ने उसका तो रोया तो सुखी तो करूं, दिन भर तो ताता लगा रहता है। तो बुलाकी ने जो अपने घर पर काम करते रहती हैं, करते करते ही तो ऐसे भिखमंगा आकर जो घर पर जो द्वार पर आकर खड़े होकर चिल्लाते रहे। तो सुजान भगत से कहने से पूर्व अपने पुत्र तो भोला से कह देते हैं। जब सुजान भगत आकर आगे बढ़ाता है, भोला जो बड़ा बेटा जो होता है, भोला का मैं जो कहा था, इनके दो बेटे में से बड़ा बेटा जो भोला होता है, चौपट करने पर भी लगे हुए। अब क्या, तो अभी तो महंगा बेच देने आया था, तो हिसाब से 8 मन हुए, तो तौला तो कौन 7 मन की निकले। मैंने कहा 10 शेर और लो, तो 8 तो 10 शेर तो शेर और लो। तो आप बैठे बैठे कहते हैं कि अब इतनी दूर कहाँ जाएंगे, तो भरपाई लिख दो, नहीं तो मैं इसका रोया दुखी होगा। मैंने तो भरपाई नहीं लिखी, 10 शेर बाकी तो लिख दी। तो बुलाकी ने कहती है, तो बुलाकी बहुत अच्छा किया तुमने तो बकने दिया करो, 10-5 दफे में मुंह की खा जाएगा तो आप ही क्या बोलना छोड़ देंगे। तो बोला दिन भर एक न एक कुचड़ा निकालते रहते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम तो घर की गृहस्थी के मामले में तो बोला करो, तो इतने में से तो बिना बोले रह ही न जाता है। प्रस्तुत इस ऊपर वाक्य जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आप उसे
तो नोट कर लीजिए। दिन भर में एक न एक उजड़ा निकालते रहते। तो प्रस्तुत इस वाक्य संदर्भ के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होता है। तो बुलाकी ने मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। तो बोला भगत क्या हुए तो कि दिन दुनिया में दोनों से गई तो सारा दिन पूजा पाठ ही तो उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। तो बुलाकी ने आपत्ति की भोला से क्या तुम्हारा क्यों न्याय है। तो पावड़ा खुदा अब उनसे नहीं तो हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते। तो बैलों को सानी पानी देते तो गाय दुहाते और भी तो कुछ न हो सकता है करते हैं। तो कहा तो अपने पति की ओर से बेटे के लिए तो इस तरह तो बुलाकी ने इसे कह देती है। तो भिक्षुक तो अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। तो सुजान ने जब घर से किसी को भी कुछ लेने न लाते न देखा तो उसे उठकर अंदर गया। तो कठोर स्वर से बोला तुम लोग कुछ ना सुनाई नहीं देता है। दौर पर तो कौन तो घंटे भर से तो खड़ा भीख मांग रहा है। तो अपना काम तो दिन भर तो करना ही है। एक क्षण तो भगवान का भी काम भी तो किया करो। तो सुजान भगत को अपनी पत्नी से जिस तरह तो कह रहता है और बेटे को भी कह सकता है लेकिन भिक्षुक तो अभी तक वही खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर से तो किसी को भी कुछ लाते ना देखा उठकर अंदर गया तो और कठोर स्वर से बोला तुम लोगों को भी तो कुछ सुनाई नहीं देता है कि दौर पर कौन घंटे भर भी खड़ा भीख मांग रहा। उनका काम दिन करते रहता है। भगवान का काम भी तो यही किया। फिर और एक बार मैंने दोहरा दिया कि बुला कि तुम तो भगवान के काम में करने में बैठे हैं तो क्या घर का भगवान की क्या काम करेगा। तो फिर सुजान तो कहा आटा रखा है लाओ मैं भी तो निकाल कर दे आओ। तो तुम रानी बस बंद कर बैठो। तो बुलाकी ने कहा तो आटा मैंने मर कर पीसा है तो अनाज दे दो। ऐसे तो मूड चीरों के लिए तो पहर रात से उठकर चक्की नहीं तो चलाती हूँ। तो सुजान भंडार का घर में तो गए और तो एक छोटी सी चबड़ी को भी 100 जो से भरे हुए निकले तो जो शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी ने भोला को चिढ़ाने तो के लिए थी भिक्षा परंपरा का तो उल्लंघन किया था। 30 पर भी थी। यहाँ तो दिखाने के लिए भी तो कुछ जबड़े में तो बहुत ज्यादा जो नहीं है। वहां पर तो चुटकी के तो पकड़े हुए थे। तो चुटकी में इतनी भोज न संभाल करती थी तो हाथ कांप रहा था। तो एक क्षण में विलंब होने से जबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने संभावना है। क्योंकि जो यहाँ पर थी तो इसलिए भी तो यहाँ जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। सहसा बोला जबड़ी पे उनके हाथ छीने के लिए तो त्योरियों में बदल कर बोला तो शेर खा तो माल नहीं है जो लुटाने चले जाते हैं। तो छाती फाड़ कर तो काम करने में तो दाना घर में आता है। तो यहाँ पर जो बोला तो जिस तरह तो सुजान भगत तो दान देने के लिए बाहर जाने से उठता तो उसका बड़ा बेटा आकर उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। फिर भी तो सुजान ने तो किसिया कर कहा मैं भी तो बैठा नहीं रहता भोला। भीख की तरह तो दी जाती है तो लुटाई नहीं जाते। तो हम तो भी एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि तो पति तो पानी बना रहे और तुम तो लुटाने की सूझे। तो तुम्हें क्या मालूम है कि मैं क्या क्या रह रहा हूँ। तो सुजान ने तो उसकी कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया बाबा इस समय तो जाओ किसी का हाथ तो खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। तो अपने ही तो घर से भी उसका क्या अनादर है। अभी तो अपाजित नहीं है हाथ पांव तो थके नहीं है तो घर में कुछ न कुछ काम करना ही रहता है। इस पर तो उसे अनादर उसी ने तो घर बनाया। तो यही सारी विभूति से ये श्रम का तो फल है। तो सुजान भगत तो मन पर थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि जो उसे जब लगा तो उसका बेटा आकर जिस तरह जो कहने से मन पर दुखे तो बाहर भिखारी को भेजते ही तो आकर एक पेड़ के नीचे तो बैठ जाता है।
तो संध्या हो गई थी। भोला का तो छोटा तो भाई, उनका नाम जो मैं प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम जो होता है शंकर, नारियल भर कर लाया सुजान ने, तो नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे से तो तंबाकू जल गया। जल तो जरा देर में तो भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान ने पेट के नीचे से न उठा, तो उसे देखकर चुपचाप जो अपने सुजान भगत पेट के नीचे तो यही बैठ गया था। कुछ देर और गुजारी तो भोजन तैयार हो गया। तो भोला बुलाने गया। सुजान ने तो कहा, भूख नहीं है मुझे, तो बहुत मानवता करने पर भी तो न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, तो खाना खाने क्यों नहीं चलते? तो जी तो अच्छा है। तो बुलाकी बड़ा बेटा जो बुलाने चले जाता है, तो फिर भी नो बेटे को आप फिर सुजान भगत तो भेज देता है। फिर जो थोड़ी समय के बाद बुलाकी ने जाकर उसे बुलाने लगती है। तो सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यही भी तो लड़कों के साथ है कि यहाँ तो बैठी देखती रही, तो भोला ने मेरे हाथ में तो अनाज छीन लिया। उसके मुंह से इतना भी तो न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों ने तो मालूम हो कि मैंने कितने तो श्रम से तो गृहस्थी तो जोड़ी है, तो पर यहाँ तो मैं जानती हूँ कि दिन और रात को भी रात नहीं समझाया तो वादो, तो अंधेरे में रात बढ़िया लगाकर मैंने जुआर की तो रखवाली करता था। तो सुजान भगत तो इतना मेहनत से जो घर जोड़ा रखा है, लेकिन तो एक मिनट में तो उनका बेटा उनके से मन पर तो दुखी दे सकता है। जब अपनी पत्नी के ऊपर भी क्रोध से तो भोला अपने मन पर विचारों को इन पर व्यक्त किया जाता है, देता है तो किसी, तो वो कहते ही फिर भी तो अधिकार उसे नहीं, भीख तक पी ना सकूं। माना कि तो भीख इतनी नहीं दी जाती है कि लेकिन उनको तो चुप रहना चाहिए। चाहे मैं तो घर में तो आग भी तो क्या न लगा देता है, कानून से भी तो मेरा कुछ होता है, तो अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरे के तो खिला ही नहीं देता, तो इसी के बाप का तो क्या साझा है। तो सुजान भगत ने तो इस तरह तो क्रोध में आते कुछ विचारों को बुलाकी पर तो गुस्से से आकर बोल सकता है, फिर कह सकता है, तो अब इस वक्त पर मनाने तो आई है कि इसे मैंने फूल की तो छड़ी नहीं तो छुआ, नहीं तो भी गांव में ऐसी कौन तो औरत है जिसमें तो कसम की तो लाते भी नहीं खाइए, तो कभी कड़ी निगाह से देखा कि नहीं, तो रुपया पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे सका। तो अपने गृहस्थ विचारों को तो सुजान भगत ने मन में आए कोई विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। फिर भी आपने तो पत्नी की ओर से जो कहते ही कह सकता है। तब लड़के ने जब बीमारी से पड़ी है, गोद में उठाकर मैंने घर के तो लाया था, आज इसके बेटे का भी इसकी माँ है, मैं तो भी बाहर का आदमी है। तो सुजान भगत अपनी पत्नी के जो कहना चाहता है तो कहते ही विचारवत कह दिया, मुझसे घर से मतलब है कि बोला, तो अब खा पी कर क्या करूंगा, हल जोतने से भी रहा तो फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को भी क्यों तो खराब करेगी, रख दो बेटे दूसरे बार तो खाएंगे। तो सुजान भगत अपनी पत्नी को इस वाक्यों को जो कह सकता है, क्योंकि जो अपने गुस्से में आते हैं कुछ विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। तो बोला कि तुम जरा जरा में तो बात तो तिनक जाते हैं, सच कह तो बुढ़ापे में आदमी तो की बुद्धि मारी जाती है। तो इसका मतलब जो होता है, जब आयु जो हो सकता है कुछ आयु होने के बाद, इसलिए कुछ अपने दिमाग में आने वाले शब्द के लिए कुछ उदाहरण ये कह सकते हैं कि बुद्धि मारी जाना, इसका मतलब अपने दिमाग से विचारों को छोड़ देना। भोला ने इतना तो कहा, तो इतनी भीख मत ले जाओ, यहाँ तो कहूँ कुछ सुजान यहाँ बेचारा इतना कहकर तो रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता तब का ऊपर से भी 9-4 डंडे लगा देता। तो क्योंकि अगर यही तो अभिलाषा है कि पूरी कर लो, तो भोला कुछ चुका होगा तो बुला लाओ, तो नहीं भोला के तो बुलाती हो तो तुम ही न जमा दे दो, चार हाथ में इतनी में तो कसर है तो पूरी तो हो जाए। तो सुजान भगत तो इन विचारों से व्यक्त करते हैं। तो अब बुलाकी वो कह सकती है, बुलाकी हाँ, और क्या यही तो नारी का धर्म ही है, तो अपने तो भाग
सराहों की मुझे जैसी तो सीधी औरत पाली, जिस पर चाहते हैं तो बिठाते हो ऐसी महजूरी महजूरों की होती है, तो तुम्हारे घर में एक न दिन तो निभाना होता है। तो सोचा हाँ भाई, तो वहां तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि तो देवी थी और हो, मैं तब तो राक्षस था, अब तो भी दैत्य हो गया हूँ। तो बेटे कमाऊं है उनकी सी, तो कहूंगी तुम क्यों, क्या मैं तो मेरी सी, तो कहूंगी मुझे से अब क्या लेना क्या देना है। तो सुजान भगत जब कहते बुलाकी नहीं तो कह सकते हैं बुलाकी, तुम झगड़ा करने के तुले बैठे हैं, तो झगड़ा तो बचाती हूँ, और आदमी तो हंसेंगे चलकर तो खाना खा लो, सीधे से नहीं तो जाकर तो भूखी हो रहेगी। तो सुजान तो फिर भी कह सकता है तुम तो भूखी क्यों हो रहेगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, यहाँ मैं भी तो बाहर का तो मैं आदमी हूँ। कह सकता है नहीं, तो बुलाकी ने बेटे तुम्हारे भी तो है। तो सुजान नहीं, दोनों बीच में तो कुछ न कुछ विचारों पर दोनों एक से तो बातचीत कर लेते हैं। तो सुजान नहीं, मैं ऐसे बेटों को तो बाज आया हूँ, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते हैं तो भी तो मेरी दुर्गति होती है। तो सुजान भगत फिर भी कहने से बुलाकी तो फिर कह सकते हैं बुलाकी गालियां दोगे तो भी मैं भी तो कुछ तो कह बैठूंगी। तो सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, तो तुम सबसे न्यारे हो, तो आदमी को चाहिए तो जैसा समय देके वैसा काम करे। इस वाक्य को छात्रों आप संदर्भ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य माना जाता है। तो बुलाकी ने जो कहने वक्त सुजान भगत बीच में फिर भी दोनों के बीच में वार्तालाप हो जाता है। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी है कि नाम से मालिक बनने रहे और कहे तो जो लड़कों की इच्छा लेंगे मैं वहां तो बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझा जाते। तो जो कमाता है उसी को घर में तो राजा होता है। ये वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होता है। आप संदर्भ के लिए तो या एक अंक के सवाल के लिए भी आप इसे नोट कर लीजिए। दुनिया का दस्तर है, मैं बिना लड़कों से कुछ कोई तो काम नहीं लग करती है, तो तुम क्यों अपने मन के करते हो, तो इतने तो दिनों तक भी जो तो राजा कर लिया, अब ऐसे तो माया में पड़े हो, तो आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और तो पड़े रहो, चलो खाना खा ले। तो ये भी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हो रहा है। तो कहते हैं कि सुजान भगत इस पाठ के अंतर्गत अपने कुछ विचारों को व्यक्त करते रहता है। बाद बुलाकी ने इसे फिर वाद विवाद दोनों बीच में जो करते रहते हैं। सुजान के सामने अब तो कई नई समस्या खड़ी रह गई। बहुत दिनों की तो स्वामी तो बनकर वो समझता परिस्थिति के अनुसार वो अपने घर पे ही तो काम करते रहता है। लड़के उसका तो सेवा सम्मान करते हैं, बाद में ब्रह्म और डाले लड़के भी तो प्रमाण और ध्यान और श्रद्धा की तो स्वामी प्रमाण के लिए भी रहते हैं। अब तक मैंने देखा तो पराधीन बनकर भी रह सकता है, मन पर दुखे रहने विचारों से व्यक्त करते रहता है। न जाने तो इतनी तो रात बाकी सुजान ने गड़ास में तो बैलों की चारा काटते रहता है। सारा गांव सोता रहा, सुजान ने करवी काट कर तो श्रम उन्होंने अपने जीवन के कभी न किया। जब उन्होंने काम करते रहता है तो बराबर से चारा के लिए तो हाय पड़ी रहती है। तो शंकर ने तो काटता था, भोला ने काटता था, लेकिन इतना चारा पूरा ना हो सकता था। फिर भी तो उन्हें दोनों तो लौड़ों के लिए तो दिखा देके तो चारा कैसे काटता चाहिए। इनके सामने तो कटिया का तो पहाड़ खड़ा रहता गया कि टुकड़ों के इतना ही मैंने तो डोल के तो सुडोल के मानो तो सांचे में डाल गए हों। तो सुजान भगत ने जो ऐसे जो काम फिर अधिकार लेने के लिए भी आगे आते रहता है, फिर भी अधिकार न देने भी वो आगे बढ़ते रहता है। दोनों में से मुंह से अंधेरा बुला की उठी, कड़िया में ढेर दंग हो गई। तो उसे देखकर तो भोला आज तक भी कड़िया तो काटता रहा। तो कितना कहा तो बेटों शाह ने मानता है कि तो सोया नहीं। सुजान भगत तो ताने कहा तो सोता तभी नहीं, देखते ही सब लोग उसे आश्चर्य कर सकते हैं। कमाओ तो संसार में तो ऐसे कौन होगा। तो कहा इतने में तो भोला आंखें तो मलता हुआ बाहर देखा, तो आश्चर्य से देखा। तो उसे देखते ही तो अम्मा उसे बुलाकी से कह सकती है। तो बुलाकी उसे कहा तो आज मैं तो सवेरे उठे नहीं पाता, दिन भर के चाहे जितना काम कर लो तो पर रात में तो मुझे से नहीं उठा तो जाता है। तो सुजान भगत जैसे तो देखते ही तो भोला ने कहा मालूम होता है कि रात भर तो सोए नहीं, मुझसे कल तो बड़ी भूल हुई है। सारे तो हल लेकर तो जा रहे थे, देर में उतारा
और पर उतारू हो गए तो बुलाकीन क्रोधी से तो सदा के लिए तो अब किसी के सुनेंगे थोड़े भी भोला शंकर को जगा दिया। तो जल्दी से मुंह हाथ पर धोकर तो दोनों तो हल लेकर जाओ। तो भोला चुपके से काम करने शुरू कर दिया। सुजान के बोलते ही तो उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हो गया तो छोड़कर हल छोड़कर तो सुजान ने भगत से तो काम में तो मग्न हो गया। तो थका गया था तो बार बार इच्छा होती थी कि तो बैलों को खेल में खोल दे तो मगर तो डर के मारे कुछ न कह सका। सबके आश्चर्य हुआ दादाजी कैसे इतने मेहनत कर रहे हैं। तो आखिर डरते डरते बोला दादा कि अब मैं दोपहर हो गया तो मैं हल लेकर घर जाता हूँ। तो खोला तो लगता है यहाँ पर भोला ने जो अपने पहले का जो भी काम पिता से डरते डरते ही कुछ भी न कर सकता है तो फिर भी पापा दादा से कहा मैं तो घर ले जो दोपहर हो गए मैं घर पे जा रहा हूँ। तो सुजान तुम क्यों तो फेंक देंगे कि देखने में तो ऐसे कठोर तरह के गहरा हो गया है तभी तो बीच में तो पानी तो जम जाता है। तो तभी तो पानी जमा जाता है। इसी तो गोड़ खेतों में तो बीच में मन तो विदा होता है। तुम लोग इसके तो सत्यानाश कर दिया। खेत में तो बहुत कमी था जमीन में तो कुछ मन लगा के भोला और शंकर कुछ काम नहीं कर सकते थे। फिर भी सुजान भगत ने फिर अभी नया से जो खेत की जो गृहस्थी जैसी बनाई थी फिर खेत में अभी शुरुआत कर दिया। तो बैल खोल कर घर पे चले गए। भोला तो बैलों के लेकर घर चला और सुजान तो डांड फेंकते रहे। तो आधा घंटे में तो बांड फेंक कर पर वह घर से आए मगर थका न तो मानता है ना खाकर आराम न करने से बदले उन्होंने बैलों को तो सालाता शुरू कर दिया। इसी तरह सुजान भगत तो पहले जिस तरह तो अपने खेत में काम करते थे इसी तरह काम शुरुआत करते ही तो कर दिया। अपने पुशुक होते भांति भलाते कब्र में सीधी रहा तो सुजान के फिर हल उठाया खेत में तो काम करने शुरू कर दिया। तो घर दौड़े चले जाते ही थे मानो तो स्वयं खेत का पहुंचना ही तो जल्दी थी। तो भोला तो बढ़िया लटे लटे पिता के हल लिए जाते देखा वह तो पर उठ न सका। तो उसकी हिम्मत तो छूट गई। तो कभी इतना परिश्रम किया तो बनी बनाई गृहस्थी तो गृहस्थी के मिल तो गई थी। तो उसे जो क्यों चल रहा है तो दामू वहां तो स्वामी बनने का इच्छुक था। जवान के आदमी था 20 धंधे होते उसने बोलने में तो मान तो गाने बजाने लगा है। इसी तरह सुजान भगत तो भी कह सकता है कि पड़ोसी में गांव में तो दंगल हो रही थी। जवान तो आदमी था कैसे तो अपने वहां तो जाने तो रोकेगा। किसी गांव में तो बारात आती है नाच गाना होता है जवान आदि है तो आज आदमी के क्यों तो इसके आनंद वंचित हो सकता है। तो वृद्ध जनों के लिए तो क्या बाधाएं नहीं है। तो नाच गाने का मतलब या खेल तमाशे में गरज केवल अपने काम में भी से आ जाता है। बुला के ना भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए तो भोला जाने अम्मा मुझसे तो यही नहीं हो सकता। तो यहाँ लगता है कि सुजान भगत अपने काम में जो शुरुआत करते ही तो फिर और काम किया जाता है। तो सुजान भगत इसी नवीन उत्साह में गांव में टिकाई हुई गई तो निकली की सारी भगती तो बना हुआ तो माया तो फंसा हुआ है। तो आदमी का है तो यह क्या भूत है। तो ये बिना समय का बंधन न रहे काम करते रहता है अपने खेत में। कुछ लोगों ने उसे देखकर कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं मगर तो भगत तो अभी तो साधु संतों को तो आसान से जमाए देके जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। उसकी तो खेती उसकी खेती ने तो सोना उगल दिया है। तो बकारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं मिलती है। खेत में जिस खेत में तो 5 मन मुश्किल से होता है इसी खेत में उसकी तो मन की तो उपज हुई है। लगता है कि सुजान भगत कुछ लोग ऐसे जो बात करते हैं तो वो मन पर लगा ही नहीं लग देता है अपना काम करते रहता है। चैत्र का महीना हुआ तो खलिहानों में तो सतयुग का तो राजा था तो जगह जगह पर अनाज उनके ढेर लगी हुए थे। यही समय तो कुशुकों ने थोड़े देर के लिए तो अपनी जीवन का सफल मालूम होता है। तो लगता है सभी को गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत तो टोकरों में तो अनाज भर करके देते हैं और दोनों लड़के टोकरे लेकर तो अनाज रख लाते हैं। लगता है कितनी बांट होती है। भिक्षु का आकर तो घर पर हुए थे तो उसमें तो भिक्षु के भी तो आकर 8 महीने से भगत के दौर पर तो निराशा होकर लौट गए थे। लगता है सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा अरे वो क्यों बाबा आज तुम कहाँ कहाँ चक्कर लगाए आए। तो भिक्षुक कहते हैं
अभी तो नहीं गया तो भगत जी पहले तुम्हारे घर पे आए तो अच्छा तुम्हारे सामने तो ढेर है, इसमें जितना चाहे अनाज उठाकर ले सको। भिक्षुक ने तो क्षुब्ध नेत्रों से तो सुजान भगत को देखकर कहा, जितना अपने हाथों में उठा कर न दे तो इतना भी ही लूंगा। तो भगत, नहीं, तुम्हारे जितना उठ सके उठा लो। तो भिक्षुक ने पास चादर लाकर तो कोई न 10 सेर से अनाज भर से उड़ाने लगा, संकोच भाव से अधिक भरने सहसा। तो ऐसे आशावादी होते हैं। तो भिक्षुक तो उसे देखते सुजान ने कहा, तो भिक्षुक ने भोला और संदिग्ध नेत्रों से रखकर कहा, ली इतनी बहुत से भगत तुम नहीं तो हो सकोगे तो अभी तो और मेरे। तो भिक्षुक एक पसरे में तो अनाज और भरा, फिर भी भोला की तो और संशय दृष्टि से देखने लगा। तो भगत तो उसकी ओर से देखते ही, तो बाबा जी तो मैं जा सकता हूँ तो वहाँ करो, तुमसे जितना तो उठाया जा सके तो उठा लो। तो कह सकते हैं कि प्रस्तुत इस वाक्य महत्वपूर्ण वाक्य होता है, संदर्भ के लिए आप उसे तो नोट कर लीजिए। भिक्षु डरते ही तो कहीं तो अनाज नहीं उठा, भोला ने गडरी में उठाने देगी कितने तो बद्ध होगी। तो भिक्षुक ने हंसने का अवसर मिल जाएगा, सभी तो कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है। तो अनाज तो ना हिम्मत ना पड़ी। तो तब सुजान भगत ने भी आदर से लेकर उसे अनाज भर और गडरी बांध कर बोले, कुछ तो ले जाओ। भिक्षु बाबा इतना उठ ना सकेगा। रेफरेंस के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं। भगत इसने कहा, उठे सकेगा कि बहुत होगा, मन में भला और जोर लगाओ, देखो तो मैं हो सकता है नहीं। भिक्षु ने गडरी के को आज माया भरी थी जगह में तो हिली भी नहीं। तो बोला, भक्ति से मुझे से उठ न सकेगी। भगत, इच्छा बताओ कि गांव में तो रहते हो भिक्षुक, तो खड़ी दूर से भगत के अमूला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा होगा, आगे आगे चलो पहुंच दूंगा। यही कहकर भगत ने लगाकर गडरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षु के पीछे पीछे तो दौड़े। तो देखने वाले भगत को भी पौरुष को देखकर चकित हो गए। उन्हें नहीं मालूम होता कि भगत का पर समय कौन सा था, नशा था। 8 महीने से निरंतर अविरल परिश्रम के आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार तो फिर आया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकते, तो सांड पर चढ़कर लोहे को काट देते। मानो जीवन में तो बड़े महत्व की वस्तु है, जिसमें आग तो लाग है तो वह बूढ़ा भी हो न जवान हो, जिसमें लाग नहीं तो गैरत नहीं, वह जवान भी मृतुक है। सुजान भगत तो लाग थी और उसी ते तो अमानुष्य बल प्रदान कर दिया। चलते समय उन्होंने बोला कि तो सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, मैं तो भाट और भिक्षु खड़े, कोई तो खाली हाथ न लौटने आए। तो बहुत दिनों से बाद तो सुजान भगत के घर पर जो आए भिक्षुक ने खुश होते ही अपने गांव पर लौट गए। भोला सिर झुकाए खड़ा है, उसने बोलते हो का हौसला न हुआ। वृद्ध तो पिता ने उसे परास्त कर दिया था। लगता है इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद ने किसान में जो ऐसे किसान होते हैं कि उसे मेहनत का फल सफल होता है। उदाहरण के लिए तो धुनी का मतलब जो होता है आग है, अग्निकुंड है। कुआ का मतलब होता है बावी, इसका जो भी होता है तो अर्थ फूले का समान जो तो इसका मतलब बहुत खुश तो होना। तो हाकिम जो कहते हैं शासक होते हैं। तो लाभ लगता है तो लगन होता है। तो बढ़िया इसका मतलब होता है गुड़ी से कहते हैं और छप्पर कहते हैं। तो दाऊद कहता है इसका मतलब बहुत सुंदर होता है। तो इस अंतर्गत इस कहानी में प्रेमचंद ने एक कृषक या सुजान भगत का जीवन का चरित्र चित्रण के जो करते हुए मैं इस कहानी को समय का फिर सीमित होता है, फिर भी मैं कुछ विचारों को व्यक्त करके इस कहानी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।